साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 जिसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह राज्य के विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वही व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर के पद की अहर्ता धारित करता हो। जीडी करकरे बनाम टीएल सेवड़े के मुकदमे में जीडी करकरे बनाम टीएल सेवड़े के मुकदमे में न्यायालय ने कहा है कि आयु संबंधी उपबंध महाधिवक्ता के लिए लागू नहीं होते हैं। इसलिए आयु के बारे में उसकी कितनी आयु का व्यक्ति महाधिवक्ता नियुक्त होना चाहिए, कब उसे अपने पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 165 में यह भी कहा गया है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात उसके पद का कार्यकाल का समय क्या होगा यह भी नहीं लिखा गया है। और चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की केवल अहर्ता संबंधी प्रावधान ही उससे रिलेट करते हैं, अन्य प्रावधान जिसमें अनुच्छेद 217 का उल्लेख किया गया है और उस 217 में ऐसा कोई प्रावधान उसके लिए नहीं किया बताया गया है कि जो ये बता सके कि उसका कार्यकाल क्या होगा। इस प्रकार राज्यपाल के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद पर महाधिवक्ता कार्य करता है और वह माना यह जाता है कि वह जब सरकार का कार्यकाल खत्म होता है, एक सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके अगले चुनाव के लिए जाती है, जब सरकार अपना इस्तीफा देती है तो महाधिवक्ता भी अपना त्यागपत्र दे देता है। महाधिवक्ता राज्य के विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार ऐसा कार्य करने के लिए वह मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ध्यान देता है। सबसे पहला तो यह है कि राज्य सरकार के द्वारा विधि के क्षेत्र में जो भी कार्य उसे सौंपे जाएं। राज्य के विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो न्यायालयों में राज्य का वो प्रतिनिधित्व करता है और राज्य की तरफ से वह पैरवी करता है। दूसरा बिंदु है राज्यपाल के द्वारा अगर कोई विधिक कार्य जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसका भी वह निर्वहन करेगा। और तीसरी बात है, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर संविधान में कहीं कुछ उसको प्रदत्त उसके अधिकारों कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है तो वह उसके अनुसार भी कार्य करेगा। महाधिवक्ता को पारिश्रमिक सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है, वो दिया जाता है। वह स्वतंत्र रूप से विधिक कार्य भी कर सकता है, लेकिन जब महाधिवक्ता स्वतंत्र रूप से विधिक कार्य करेगा तो उसे यह देखना होगा कि ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं करेगा जिसमें राज्य सरकार एक पक्षकार हो। अनुच्छेद 177 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधानमंडल के द्वारा नियुक्त किसी समिति में वहाँ पर कार्रवाई में भाग ले सकता है, वाद विवाद चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वह वहाँ पर मतदान नहीं कर सकता है। विधानमंडल की बैठक में उसे बोलने का अधिकार है, अपना व्यू स्पष्ट करने का अधिकार है, ऐसा करता है। चूँकि विधानमंडल के सदनों का वो सदस्य नहीं होता है और वह एक विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है, इसलिए वह वहाँ पर मतदान नहीं कर सकता है। अनेक राज्यों में, जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है, जिन राज्यों में विधिक मामले अधिक हैं, उन राज्यों में महाधिवक्ता के साथ ही
अपर महाधिवक्ता की भी नियुक्ति की जाती है। और अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, उसके नीचे स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं जो राज्य सरकार की तरफ से विधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, यही श्रृंखला है, जिले पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज इसमें हम लोगों ने अध्ययन किया कि राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। उसे कोई निश्चित फिक्स पारिश्रमिक नहीं मिलता है। वह स्वतंत्र रूप से अपना विधिक कार्य भी कर सकता है। उसे विधानमंडल की सभा, विधानमंडल एवं उसकी समिति में बैठक में अटेंड करने का अधिकार है। बात चर्चा, मत प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। एक बिंदु और स्पष्ट है कि उसके कार्यकाल का कोई निश्चित टेन्योर नहीं है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह आयु संबंधी अस्थायित्व का प्रावधान उसके लिए नहीं किया गया है। साथियों, अगले बिंदु में हम किस अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।